एज के क्वेश्चन में एक्स मानने से हिचकिचाएंगे नहीं। करा 7 साल पहले प्राची की उम्र उस समय उसकी बेटी की उम्र से 4 गुना थी। 7 साल पहले प्राची की उम्र उसकी बेटी की उम्र के 4 गुना थी। अब से 4 साल बाद 4 साल बाद क्या बोल रहा है, प्राची की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या है। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, जैसे यहाँ से यहाँ कितने साल गुजर गया, और ये बड़ा कितना है, बड़ा कितना है 3, यहाँ कितना बड़ा है 1.5, दोनों को बराबर कर लें, 2 से गुना कीजिए, 5 और 2 हो गया 3, 3 तो हर समय बड़ा। और इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना प्लस हुआ है, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे उम्र कितना रहा होगा, और ये 7 साल पहले है तो प्रेजेंट में अभी उम्र उसका कितना हो रहा होगा, काट के रेशियो कर लेंगे। आपसे सम पूछा था क्या, चलिए सम निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक त्रिज्या खंड खींचा जाता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आप बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप, कैसे, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और लेंथ त्रिज्या खंड का होता है थीटा बटा 360 इंटू, दोनों को डिवाइड कर दें। त्रिज्या खंड की लंबाई कितनी दे रखी है 11, एंगल दोनों का सेम रहेगा, पाई पाई दोनों का सेम रहेगा, आर आर दोनों का सेम रहेगा, रेडियस कितना दिया है और नीचे कितना है, एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक, tan दिया हुआ है, कल भी बताया था ये, ध्यान रखना है tan दिया हुआ है और tan की मदद से कुछ भी निकालना है तो एक ट्रायंगल बना लीजिए। आपको tan कितना दिया हुआ है 1/3, ये एंगल आपका T। अब इस तीसरा साइड निकाल लीजिए, 3 3 9 1, अब सेक निकालना है तो cos का उल्टा कर दीजिए, √10/3 हो गया। 7 क्या है, कर P और S on the same side of the line segment QR such that P QR बराबर इतना, ये समझ में ना रहा किस सवाल में, मान लेते हैं एक तो कुछ मिसिंग है इसमें, हमको लगता है P QR एक ट्रायंगल है और SRQ भी एक ट्रायंगल है, या फिर ऐसा करते हैं QR एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं और बोल रहा है P और S सेम साइड पे है कोई दो पॉइंट, P QR कितना है, कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, P QR कितना डिग्री दिखा रहा है 90, SRQ भी दिखा रहा है, SRQ थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ये भी है 90। आपसे पूछा है एंड PQ बराबर, जल्दी बोलिए, SR, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, दोनों का एक आधार जो है बेस है, दोनों इक्वल है, तो दो साइड बराबर, एक कोण राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन सा यूज हो जाएगा, पोस्टुलेट। दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, बराबर होगा, सर्वसम होगा, लेकिन रूल कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल है, RHS नहीं लगेगा, ठीक है ना। RHS में हाइपोटेन्यूज होता है, वो बराबर नहीं दिया था, है बराबर वो, लेकिन उसका आप यूज नहीं किया प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करने के लिए क्या यूज किए हैं, ये कॉमन, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो आप साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये यूज किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक सामान है जिसका अंकित मूल्य लागत से 26% अधिक है, 32% छूट देंगे तो हानि क्या होगा, ये सवाल कौन पूछे हैं, 32%, एक से हम 100 का सामान 126 लिख दिए हैं, अब इस पे 32% छूट दे दें
तो इसका 32% निकाल के माइनस कर देने, तो इसका 68% निकाल दें, पता चल जाएगा लाभ हानि। डायरेक्टली भी तो बताया था, अगर सामान का दाम आप 26% बढ़ा देंगे, 32% घटा देंगे, तो सक्सेसिव भी तो लगता है। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, वही है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में ब्रेक कर दूं डायरेक्टली, a माइनस बी, आगे बोलिए, ए स्क्वायर प्लस, डिवाइड करेंगे किससे? ये कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, आंसर 1 प्लस साइन इंटू कॉस। Correct the total production in 2021 was this. Then what will be the central angle of the sector representing the production of type D? आपसे सीधी बात बोल रहा है, डी में जितना प्रोडक्शन हुआ है, एबीसीडी नाम दिया हुआ है, नेमिंग्स आपको याद है या पता है? इस तरीके से नेमिंग होता है। कोई भी पाई चार्ट होता है तो जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ये हो जाता है फर्स्ट, इसके बाद आप आएंगे सेकेंड, ऐसे करके नेमिंग शुरू होता है। ये थर्ड, मतलब पहला लाइन एकदम स्ट्रेट ऊपर रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, जितना हिस्सा में बांटना है। इसमें 5 हिस्सा बांटना है, तो कितना हिस्सा हो गया? 5 हो गया, ये 4th है, ये 5th है, और इसी का नाम दिया ए बी सी डी, और दिया हुआ है। आपसे पूछा है डी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो आप बताइए डी का वैल्यू कितना लेकर बैठा है? डी 20%, कितने में से? 100% में से 1/5 ही लिया नहीं एंगल, तो मैंने पूरा हिस्सा, तो एंगल भी 1/5 ही लेगा, इसका टेंशन क्या है? ठीक है, पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं था, वो जो शुरू का डेटा दिया टोटल, वो क्या दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूछता कितना है वो, तब उसका 20% बता। क्वेश्चन नंबर 11, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं कि 90 डिग्री भी हो और 2 भुजा बराबर भी हो। क्षेत्रफल कितना है इसका? अगर 1 होगा, इसका 1 होगा, तो लेंथ कितना होता है? तो इसका क्षेत्रफल बताएंगे कितना आएगा? 1 यूनिट गुना 1 यूनिट, कितना यूनिट स्क्वायर को सवाल कितना बोला है? तो 1 यूनिट स्क्वायर को कितना बोलेंगे आप? तो 1 यूनिट कितना मिल रहा है? 10 स्क्वायर यूनिट में। तो इसका कर्ण पूछा है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? हो गया। एंगल ऑफ ट्रायंगल्स सच दैट वन इज एवरेज ऑफ द अदर टू, देन द ट्रायंगल्स आर, मतलब एंगल कुछ ऐसा कि एक है बाकी दोनों का एवरेज। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक अगर ए है, दूसरा अगर बी है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? एवरेज हो गया। लेकिन सबको जोड़ेंगे तो कितना जाना चाहिए? यहां से ध्यान से निकालिए, सोल्व करके देखिए आपको क्या मिलेगा। ए प्लस बी एक साथ कर दे, ए को यहाँ है, आधा यहाँ है, 3/2 हो गया, ऐसे करके देखिए तो कितना हो गया? मतलब a प्लस बी 30 है, मतलब एक एंगल कितना है? अच्छा 120, हाँ, तो एक एंगल कितना हो गया? 60 हो गया ना। और बाकी 2 एंगल के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो एक एंगल तो फिक्स है, 60 है। तो आप देखिए किसमें एक एंगल 60 दिया हुआ है? हम्म, 60 दिया हुआ पहला, और बाकी किसी में 60 नहीं है। पूछ रहे किसमें 60 है एक एंगल? चारों में है। तो चारों को जोड़ के, चारों ऑप्शन में जोड़ करके तो 180 आना चाहिए ना। किसमें 180 है? और किसी में नहीं है, तो गलत है, पहला सही है।
मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। लेट्स सी बी सर्कल विद सेंटर O एंड पी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। मतलब इसका सेंटर क्या है? O। ये सर्कल का नाम है C। P एक कोई पॉइंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट है। P और P भी दो को टेंजेंट ड्रा किया गया है जो कि कहां पे मिलता है? C और C पे ड्रा किया जो A और B पर मिलता है। मतलब एक PA है और एक P टच कर रहा है। यहाँ P और PB इंक्लाइन टू ईच अदर एंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पूछा POA है या फिर POB। ध्यान से देखना है। यहां से मिला दूं, ये एंगल बता देंगे आप। यहां से मिला दूं, याद है आधा आधा हो जाता है 30-30। तो अगर ये 30 है ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? यही पूछ रहा था क्या? 17। करा एट प्रेजेंट A क्यूब B से 3 गुना है। A और B है A क्यूब B से 3 गुना। लिख दिया। अनुपात C B से 5 वर्ष बड़ा है। C जो है B से 5 वर्ष बड़ा है। C को लिख दिया हूं। नहीं, ये वर्ष में है, अनुपात है, नहीं बोल सकते। इसमें 5 नहीं जोड़ सकते। हो सकता 30 हो। तो हम सिर्फ इतना याद करने के लिए लिखे हैं कि इससे 5 साल बड़ा है। देखिए ये पक्का पक्के साल है इसलिए 5 के साथ y लगा दिया हूं याद रखने के लिए। बोल रहा है ABC का योग कितना है? एक काम करें, इससे कितना बड़ा है? तीनों का योग कितना है? सोच कर बोलना है। 75 है ना। C 5 साल बड़ा है ना। 75 में से 5 साल उसका है ना, और भी कुछ साल होगा, कुछ A का कुछ B का होगा। 5 साल से वो निकाल करके जिसमें वो दावा कर रहा है कि हम B से बड़ा हैं, उस 5 साल को उसको दे दीजिए। अब बराबर हो जाएगा C के B और C बराबर हो जाएगा ना। अब आपके पास तीनों का कितना साल बचा है? 70 बांट दीजिए 3 और 1 1 में हो गया 14 है ना। इसका मतलब ये 14 5 पहले से लेकर बैठा था आपका, याद है? और ये 14 और ये 42। पूछा क्या है? 5 वर्ष पहले B की आयु कितना हो जाएगी? 9। और अब से 3 वर्ष बाद A की आयु कितना हो जाएगा? 19 3। अच्छा एक ही कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पहले बोला है। अच्छा बाद ही बोला है, ठीक। 45। पूछा क्या? अनुपात निकाल लीजिए। ये बंटवारा तो हम आपको रेशियो में बताएं, यहाँ बंटवारा करना था। आ जाइए 19 नंबर। X वेरीज इनवर्सली एज। देखो इसको बराबर करके लिखना, ऐसे करके नहीं। ये वाला सिंबल नहीं लगाना है, हमें सोल्व करना। सीधा लिख देंगे X बराबर इनवर्सली रहेगा तो y उल्टा कर देंगे। इक्वेशन लिख रहे हैं और कुछ है नहीं है, खाली नहीं छोड़ेंगे, ऊपर में 1 रखेंगे। हो गया। अब इसको नीचे से हटा के सब ऐसे कुछ लिख लीजिएगा एक इक्वेशन की तरह, बटा में नहीं रहना चाहिए, आसान पड़ेगा आपके लिए बोल रहे हैं। अब इसके बाद 2 बार आपको इसका एक्स वाई का वैल्यू डालना है। एक बार में दिया होगा एक्स वाई दोनों का वैल्यू, देखो क्या दिया है, बराबर 1 लिख दिया है। एक बार और इसका एक वैल्यू दिया होगा, किसी का दूसरे का पूछ रहा होगा, एक्स का 3 दिया है, वाई पूछ रहा है, लिख लीजिए फिर से वही, दोनों को डिवाइड करके सोल्व कर लीजिए। कितना है भाई? 4 आया। अरे ये 12 है तो ये भी तो 12 आएगा, एक तो कटने के लिए दिए थे। आ जाओ क्वेश्चन 20। यदि 5000 की राशि 3 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज पर ली जाती है और इतना की करंट राशि 4% की दर से 12% की साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो ब्याज कितना भुगतान करना होगा? ये कौन सा सवाल पूछ लिए? अच्छा बताओ, 3 साल के लिए 15% के लिए हो गए तो 75% तो ब्याज आपका बन रहा होगा। नहीं 45%। 45% किसका? 5000 का तो 1% होता है 50, तो 45% इतना गुना 50 प्लस एक और पैसा उधारी है 1000 का 8 होता है, तो 80 गुना 48 करते हैं, नहीं काम चल जाएगा। इकाई 1 से
इकाई अंक से चल जाएगा ना। सकारात्मक अंतर मतलब बड़ा में से छोटा अंतर होता ही है, बड़ा में से छोटा। 21 भी है, आ जाएगा समझ में। वरुण और संदीप ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में इतना मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्या किया, दोनों चलना शुरू किया। 90 और 108 की स्पीड से वे कितने समय बाद पहली बार पुनः मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो पहले पता तो चले कितना देर में चक्कर लगा रहा है वो। तो पहला बंदा जो है उसका टाइम बता दो आप। 1600 मारेंगे, 90 क्या है? स्पीड है, तो 90 गुने 5/18 कर ले। और दूसरे का टाइम 108 5/18 कर ले। देख लो ये 25 हो गया और ये 25 हो गया। अच्छा ठीक, 5 से काट दे रहे, 5 दिए 15, 5 दूना 327 और 3 से काट दे रहे 2, 3 से काट दे रहे 109। इसका टाइम हो गया। इसका टाइम निकाल रहे 5 से काट दे रहे कितना आएगा? 327/5। इसका लसन नहीं निकलेगा आपसे। ऑप्शन के अनुसार क्यों लसन निकालोगे? 327 देखो रख के दिया है, इन दोनों का लसन ही निकालेंगे ना, कितना आएगा? 327 और इन दोनों का मासा क्या आएगा? एचसीएफ। एक छोटा सवाल है। पाइप एम और एन एक टैंक को एम एन और ए से 3 है। एक टैंक को 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन को एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। एन और एस 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर एन को बंद कर दिया जाता है। चलो एस तो चल रहा था, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। यहाँ पे एम इंटर कर गया है। टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। मतलब टैंक भर जाएगा जब पता चला उसके 15 मिनट पहले, ये वाला 15 मिनट पहले किसको भर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है एस को। बेचारा एम अकेले होगा। तो पूछ रहा है यदि तीनों पाइप इसी प्रकार कार्य करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये वाला समय आपसे जानना चाह रहा है। क्या करें? मेरे पास एक आइडिया बोल रहा हूं, समझ के बताना हाँ या ना। एलसीएम से बना लोगे? हम एलसीएम नहीं लगा रहे, आपसे पूछ रहे वो बताइएगा। भाई साहब एम कितना देर काम किया है जो आपको पता है पक्का पक्का? ये वाला हमें नहीं टाइम पता, इसके बारे में विचार नहीं कीजिएगा। 15 मिनट में ये भरा होगा इतना पानी। ये कितना देर काम किया है? एन इतना पानी। एस कितना देर काम किया है? इतना पानी। ये कितना परसेंट है? ये कितना परसेंट है? ये कितना परसेंट है? सब मिला के कितना? 90। हम परसेंट में इसलिए जुड़े क्योंकि हमको दिख गया था नीचे सब ऐसा जिसको हम परसेंटेज में फास्ट में बढ़ सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में जोड़ते हैं तो एलसीएम से बहुत दिक्कत होने का डर था। अब यहाँ पे 10% पानी भरा रहा है ना, और कौन कौन भरने वाले हैं? इन दोनों मिलकर भरेंगे तो 25 गुना 100/125 समय लेंगे। तो देख लो 25 25 से ये तो खत्म हो गया। इसके 5 दूना 2 मिनट यहाँ टंकी और चला है। टोटल भरने में कितना समय लग गया? जोड़ दीजिए सब। क्वेश्चन नंबर कितना? 24 बोली थी। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान कितना है? 22। उस महीने के अंतिम 16 दिन का तापमान, पूरे महीने का तापमान। ये बताया हूं सवाल कि एक सवाल आता है जिसमें आपको शुरू के कुछ दिन का देगा, अंतिम के कुछ दिन का देगा और कुछ छूट जाएगा बीच में। एक कंडीशन ये, दूसरा ये ऐसे देगा, वो ऐसे देगा, ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ ओवरलैप हो रहा है। शुरू का 16 दिन, जनवरी 31 दिन का होता है। शुरू का 16 दिन, उधर का 16 दिन, 16वां दिन टकरा गया, दोनों तरफ से आ गया। इसमें क्या बोला था? आप बैलेंस कीजिएगा। आप बताओ इस 16 दिन का तापमान 24 के जगह
22 बताया गया है, मतलब इस 22 को अगर 24 बताएंगे तो पॉकेट से 2 देना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ कहिए कि सर 2 डिग्री कम पड़ रहा है, कितना पे, 16 पे, तो टोटल 32 कम पड़ेगा। यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है, 2, तो 32 ज्यादा हो रहा है। आपस में लोग बैलेंस करके बैठा है, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, मतलब वो 24 का 24 डिग्री है। अगर कुछ बच जाता प्लस में तो यहाँ पे क्या करते, रख देते पर, अगर माइनस में आता तो भी रखते, मतलब कुछ घट जाए तो इसमें घटा लेंगे, कुछ बच जाए तो बचा लेंगे, जोड़ देंगे, मतलब इसमें। ये कब, जब ओवरलैप हो जाए। जब गैप हो तो उल्टा करते हैं, याद आ रहा है, गैप हो तो उल्टा करते हैं। मतलब अगर इधर 16 दिन का दिया था और उधर देता 14 दिन का, एक दिन छूट जाता, उस केस में अगर यहाँ जोड़ जाड़ के -3 आता तो यहाँ +3 करते, और अगर +10 आता तो यहाँ -10 करते। क्लियर हो गया।